उत्तर प्रदेश में ये चल क्या रहा है? आखिरकार पीईटी एग्जाम कराने के बाद आपको बता दें, इस तरीके से भर्ती निकालना और पीईटी 2022 कराना निश्चित तौर पर बड़ा ही संशय की स्थिति हो गई है। आपको बता दें, किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में आयोग काम कर रहा है, आपको बड़ी हैरानी होगी। आपको बता दें, कल हमने जब लाइव किया था, लाइव में आपको बताया था किस तरीके से जो है यूपीएससी ने जूनियर असिस्टेंट का एडवर्टाइज जारी कर दिया है। लेकिन आज क्या हुआ, आज एक और एडवर्टाइज को जारी कर दिया गया और कमाल की बात है, ये भी जो है जूनियर असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा हुआ है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो कल एडवर्टाइज जारी किया गया था, आज फिर एक एडवर्टाइज जारी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यही है, सरकार ने गुमराह करने का काम किया है। एक तरफ से आयोग जो है छात्र छात्राओं को बेवकूफ़ समझ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक आयोग क्या करता था, जो यूपीएससी की भर्तियाँ होती थी उसमें आयोग के अनुसार, जो आपको मैं बता दूं, सही डिपार्टमेंट में जितनी भर्तियाँ होती थी उनको सब कंबाइंड करके एक साथ निकाल दिया करता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, 2 डिपार्टमेंट की भर्तियाँ निकाली, ठीक है, फिर उसके बाद 1-2 डिपार्टमेंट अगर शेष रह गए उनकी ही भर्तियाँ फिर से निकाल दी। इस बार यही देखने को मिल रहा है। ये ऑफिशियली आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर जो कल भर्ती हमने आपको बताई थी उसकी शुरुआत अक्टूबर से, इस महीने से नहीं, नवंबर से हो रही थी, माफ़ करना, नवंबर से उसकी शुरुआत हो रही थी। लेकिन इस भर्ती की जो अभी 62 पदों पर निकली है, इसकी शुरुआत दिसंबर से हो रही है। ऑनलाइन आवेदन आप दिसंबर 19 से कर पाएंगे और इसी के साथ ही लास्ट डेट इन्होंने 8 जनवरी रखी है। और हंसी की बात और कमाल की बात यहाँ पर ये है कि पद इसमें 62 यानी कि 62 है और इसी के साथ ही जो है औद्योगिक विकास विभाग में ये 62 पद होंगे। बड़ी ही हंसी की बात यहाँ पर ये भी आती है, पीईटी 2022 करा लिया इन्होंने, लेकिन इसमें भी ये पीईटी 2021 ही ले रहे हैं। यानी कि पीईटी यानी प्रारंभिक वरीयता परीक्षा में वास्तविक और नॉर्मलाइज स्कोर से में जो है 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि 0 से अगर ऊपर है पॉजिटिव में तो आप अप्लाई कर पाएंगे 2021 वाले। ये तो बात हो गई इनकी ऑनलाइन आवेदन और डेट की। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर इस भर्ती को जो 62 पद निकाले हैं, अगर ये जाकर उसमें सम्मिलित कर देते तो क्या इसमें दिक्कत थी? अगर उसमें जिस तरीके से इन्होंने 1200 लगभग पद निकाले हैं उसी में सम्मिलित कर देते तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, अलग से फिर से पद निकाला ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग फार्म भरें। 25 रुपये के नाम पे जो है लाखों करोड़ों रुपए सरकार कमा रही है। एक तरफ से अभ्यर्थियों का मजाक बना के रख दिया है और बड़े स्तर पर मजाक बनाया जा रहा है, छोटे स्तर पर नहीं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि पीईटी को लेकर बस अतिरिक्त चलाई गई थी। अतिरिक्त बस चलने से जो है आप लोगों को बता दें, सरकार को अरबों खरबों का फायदा हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपको बता दें, आवेदन प्रक्रिया सब कुछ सेम टू सेम रहने वाली, जो हमने कल डिस्कस किया था, जो बताया था, सब कुछ वही सेम टू सेम रहने वाली है। कोई इसमें नया सिस्टम नहीं है। बस एक लोग आप लोगों से अपील करूंगा, जो लोग देखिए, इसमें परसेंटाइल का आप सवाल भी आ रहा होगा। देखिए, वैकेंसी के हिसाब से परसेंटाइल डिसाइड होता है, आपको मालूम होना चाहिए। वैकेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो परसेंटाइल जो है कम जाएगा, यानी कि परसेंटेज कम जा सकता है। लेकिन अगर वैकेंसी ऊँट के मुँह में जीरा बराबर, जैसे कि 62, तो ऐसे में जाहिर सी बात है परसेंटेज जो है कम से कम 90-95 जाएगा ही जाएगा और 98-99 परसेंटाइल इस हिसाब से भी जाएगा। तो ऐसे में जो है ये वैकेंसी निकाल कर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। खैर, अब हम आपको बता देते हैं, इसमें कुछ अन्य जानकारियाँ दी गई है तो वो जान लेते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या सरकार ने बेवकूफ़ बनाया, सिर्फ और सिर्फ जेब भरने के लिए काम कर रही है? देखिए, इसमें भी ऑनलाइन शुल्क के लिए 25-25 रुपये लिए जाएंगे सभी से। मजाक बनाकर रख दिया है और ये मजाक जो है बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों का बनाया जा रहा है। ऐसा मजाक जो आज तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। और इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना और 2022 की पीईटी करा लेने के बाद भी 2021 की पीईटी से ही ये लोग स्कोर मानकर चल रहे हैं। खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस तरीके से अगर आप अलग अलग भर्ती निकालेंगे, अब मान लीजिए पहले संभावनाएं थी कि कनिष्ठ सहायक की कम से कम 4 से 5 हज़ार भर्तियाँ आएंगी। मान लीजिए 4 से 5 हज़ार भर्तियाँ आपके पास स्टोर हैं और आपने 1200 का एक एडवर्टाइज निकाला, फिर 62 का एडवर्टाइज निकाला, अब आज एक तीसरा एडवर्टाइज निकाल सकते हैं, 100, 200, 500 वैकेंसी होगा, फिर चौथा एडवर्टाइज निकाल दे, मतलब हर 2 महीने में एक एडवर्टाइज निकालिए। इससे आपको बता दें, सरकार को तो फायदा होगा ही अच्छे पैमाने पर, क्योंकि जाहिर सी बात है छात्र छात्राएं सभी तो जाएंगे नहीं, जितनी वैकेंसी कम निकलेगी उतना ही सरकार को फायदा होगा। वरना अगर 62 वैकेंसी पहले वाले कनिष्ठ सहायक की एडवर्टाइज में सरकार लगा के दे देती तो कहीं ना कहीं जो है इससे फायदा सरकार को नहीं होता। जो 25-25 रुपये भरे जाने और समय बर्बाद करने का काम हो रहा है, उसको लेकर जो है आपको बता दें सरकार कोई चिंता नहीं है, क्योंकि समय सरकार का नहीं, अभ्यर्थियों का समय है। जो आपको बता दें, सरकार से भी ज़्यादा कीमती समय अभ्यर्थियों का है, लेकिन इस मामले पर चुप्पी साधे है। खैर, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग में यह वैकेंसी है, 21 से 40 एज रखी गई है और 38 जनरल की रखी गई है। इसी के साथ ही 6 एससी और 3 एसटी पिछड़ा वर्ग की 9 वैकेंसियाँ हैं, स्थायी वैकेंसी है, ठीक है, इस बात पे आ गए 3। और इसी के साथ ही जो है रिजर्व जो कैंडिडेट उनके लिए रिजर्व करके रखी गई कुछ वैकेंसियाँ।
अब इसमें देखिए मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सिलेबस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। तो सिलेबस क्यों नहीं जारी किया इन्होंने, देखते नीचे हो सकता है सिलेबस हो। लेकिन यहाँ पर अहर्ता है 6वें नंबर कॉलम पर देखने को मिल रहा है, अनबार अहर्ता है शैक्षिक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीय नियमावली 2018 के नियम 14 और अनुसूची जो है 4 के अनुसार अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हता होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के साथ अंकर में 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी का ज्ञान और सीसीसी का प्रमाण पत्र। ठीक है, अधिमानी है अर्हता भी बताया है इन्होंने, 2 वर्ष अगर आपने किया है प्रशासनिक सेना में न्यूनतम कार्य तो ठीक है, उसके लिए आपको अलग से थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। और देखिए एज का क्राइटेरिया तो मैं आपको बता दिया, यहाँ पर मैं बस सिलेबस देख रहा हूँ। हाँ ये देखिए सिलेबस आया है, इसमें लिखा है चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा। इसमें क्या लिखा है, और इसमें लिखा है कि देखिए साक्षात्कार बंद कर दिए गए वो ठीक है, और परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा हेतु जो है पाठ्यक्रम और परीक्षा तिथि समय बंद में जो है सूचित की जाएगी। फिर बड़े तबके पर इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जमकर आयोग खिलवाड़ कर रहा है। परीक्षा योजना के बारे में भी कह दिया भविष्य में सूचित करेंगे, मजाक बनाकर रख दिया है। कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर 0.2 के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करके मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो एक बड़े पैमाने पर मजाक है और कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसे में जो आपको बता दें कम नंबर अगर प्राप्त किए हैं तो उनका भविष्य क्या होगा समझा जा सकता है। ज़्यादा वालों के लिए तो आपको बता दें वैकेंसियाँ हैं, उनको एक नहीं 4 वैकेंसियों मौका मिल रहा है। जिन्होंने कम प्राप्त किया है उनको मौका नहीं दिया जा रहा सुधारने के लिए। तो इस तरीके से पीईटी कराने का मकसद ही क्या है, पीईटी नहीं कराना चाहिए, पीईटी बंद करना चाहिए। अगर आप चाहते पीईटी बंद हो तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए, क्योंकि पीईटी चलती रहेगी तो निश्चित तौर पर इससे जो है समय तो बढ़ेगा ही, साथ ही जो है इससे नुकसान जो है छात्र छात्राओं को होगा। आप पेपर टफ कर सकते हैं और भी जो है कंडीशन को लागू कर सकते हैं, लेकिन प्री और मेंस का आपने क्या लगा कर रखा है, और इंटरव्यू और करा दीजिए, सीधे आईएएस का एग्जाम हो जाएगा पीसीएस का। तो इस तरीके से जो है सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते पीईटी स्थगित तो खत्म हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। आज प्रतिक्रिया आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसी के साथ ही लाइक अगर आप करते तो मैं समझूंगा कि आप चाह रहे हैं कि पीईटी का सिस्टम जो है सरकार बंद कर दे। और इसी के साथ ही लाइक के साथ ही शेयर जरूर कर दीजिए, आपके लिए जो है हम लगातार काम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही खबरें और ऐसे ही मुद्दे जो उठाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नई अपडेट में, नमस्कार।